हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। जैसे कि आप देख रहे हो, आई होप कि आपको दिखाई दे रहा है। आज जो रीडिंग होने वाली है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, यानी पास्ट में आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे थे, प्रेजेंट में आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं और फ्यूचर में क्या फील कर सकते हैं, वो हम इस रीडिंग में चेक करने वाले हैं। तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, मुझे किसी ने कमेंट्स में बोला था, बहुत बार ये रिक्वेस्ट आई है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, ताकि पूरी क्लैरिटी आ जाए कि पास्ट में क्या हुआ था, करेंटली क्या हो रहा है, आगे क्या हो सकता है। ठीक है, फोकस हमारा आपके पार्टनर के फीलिंग्स पे रहेगा ज्यादातर। ठीक है, तो शुरू करते हैं गाइस। लेकिन उससे पहले बता दूं कि अगर आपको ऐसा लगता है रिलेशनशिप में बहुत हैवीनेस है, बहुत नेगेटिविटी है, बहुत लड़ाई झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है रिलेशनशिप में, तो 1 फरवरी को है फुल मून। फुल मून के दिन अगर आप कैंडल स्पेल करवाते हो अपने रिलेशनशिप के लिए, कभी भी याद रखो गाइस, आप खुद जब कोई चीज करते हो ना, उसका असर नहीं होता, उल्टा उसका कभी कभी गलत असर, उल्टा असर भी हो जाता है। इसीलिए हर चीज को आपको किसी और से करवाना चाहिए जो उसकी नॉलेज रखता है। ठीक है, अगर आपको कोई बोल रहा है कि खुद की स्पेल खुद करो, तो पहली बात तो कभी भी खुद की स्पेल करने का कोई फायदा नहीं होता है, उसका कोई असर नहीं होगा। दूसरी चीज, उसका उल्टा असर हो सकता है। और तीसरी चीज, जो उसकी रेसिड्यूअल एनर्जी होती है ना, मतलब कोई भी चीज, जैसे आप सब्जी भी बना रहे हो तो कचरा जो बचता है ना, जैसे आप सब्जी काट रहे हो तो उसका जो कचरा वगैरह बचता है वो रेसिड्यू कहा जाएगा, राइट? मतलब वो बची हुई चीज है जो फेंकने वाला लायक है या जो यूज नहीं कर सकते हम। तो वैसे ही ना, कोई भी चीज आप करते हो ना, एनर्जी वर्क रिलेटेड, उसकी रेसिड्यू एनर्जी जो बच जाती है ना, वो आप सह ही नहीं सकते। आप ट्राई करके देख लेना, खुद की रिचुअल करना खुद से, और जो फिर उसका बैकफायर होगा ना आप पे, मतलब 10 चीजें अच्छी होंगी ना, तो 15 चीजें आपके साथ खराब होंगी, क्योंकि वो रेसिड्यूअल एनर्जी सहना, उसको कैसे फेस करना है या उसको कैसे क्लेंस करना है, उसका असर खुद पे कैसे नहीं होने देना है, वो एक एक्सपर्ट ही जानता है। ठीक है, तो कभी भी कोई रिचुअल्स वगैरह खुद पे मत ट्राई किया करो, कि तीन मैंने रीजंस आपको बड़े बता दिए। एक तो उसका इफेक्ट नहीं होगा, इफेक्ट हुआ तो वो शॉर्ट टर्म रहेगा। तीसरा, उसकी जो बैकफायर एनर्जी होती है वो बहुत डेंजरस होती है, वो आप नहीं सह सकते। जिसके पास वो नॉलेज है, वो एक्सपर्टीज है, वो पावर है, उसको पता है कि वो रेसिड्यूअल एनर्जी को कैसे रीडायरेक्ट करना है, कहाँ भेजना है, कैसे करना है, वही आपके लिए स्पेल कर सकता है। ठीक है, तो आपको स्पेल कराना है, हमेशा किसी और एक्सपर्ट से करवाओ, खुद की खुद स्पेल मत किया करो। इवन मैं भी अगर मेरी स्पेल कराना चाहूँ, मैं नहीं कर सकती, मैं किसी और से ही करवाऊंगी। तो ऐसे होता है। ठीक है, जैसे होता है ना कि सोनार जो होता है, जैसे आप सोने की चीज कोई कान छिदवाने जा रहे हो, तो सोनार अपने खुद वो कान नहीं छिदवा सकता, उससे भी दूसरे सोनार के पास ही जाना पड़ता है। वो एक कहावत है, हमारे मराठी में बोलते हैं कि सोनार स्वतःच कान नहीं हे करू शकत, वैसे उसको दूसरे के पास जाना पड़ता है। तो कभी भी गाइस ध्यान रखो, एनर्जी के साथ मत खेलो, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं और ऐसी की तैसी हो सकती है। ठीक है, सो अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, और आप चाहते हो कि साल भर मैं कोई ऐसा स्पेल करवाऊं कि साल भर मेरा पार्टनर भी मेरे लिए एफर्ट्स डाले, सिर्फ मैं ही नहीं, उसके तरफ से भी एफर्ट्स आने चाहिए, तो आप डबल टू पोर्टल जो कैंडल स्पेल है, डबल टू पोर्टल, मतलब 2 तारीख को, 2 फरवरी को मैं करने वाली हूँ। पोर्टल खुलने वाला है 2 तारीख को, तो अगर आप वो करवाना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है गाइस, डबल टू पोर्टल है, 222 पोर्टल नहीं है। ठीक है, तो ये 2 स्पेशल रिचुअल्स है, इसके अलावा मैं रेगुलर रिचुअल्स भी करती हूँ, आप चाहो तो वो भी करवा सकते हो, आपके ऊपर है, आपको करवाना है तो आप करवा सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके और आपके पार्टनर आपको छोड़कर चले गए हैं, तो उनको आप अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हो, तो ये स्पेल बहुत हेल्प करेगी। अगर आप कम्युनिकेशन बंद हो गया तो कम्युनिकेशन शुरू होगा फिर से, ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक करेंगे, मैरिज कमिटमेंट चाहते हो, इंटीमेसी चाहते हो, अट्रैक्शन चाहते हो, या किसी नए पर्सन को अट्रैक्ट करना चाहते हो, मतलब आपकी हर प्रॉब्लम के हिसाब से ही मैं स्पेल करती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम पास्ट की बात पहले करेंगे, पास्ट में क्या फील कर रहे थे, अभी क्या फील कर रहे हैं बाद में देखेंगे, उसके बाद देखेंगे फ्यूचर फीलिंग्स। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट विद देयर पास्ट फीलिंग्स फर्स्ट। इसको कर देते हैं साइड में।
और देखते हैं कि पास्ट में आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर क्या थी। चलो, फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो, कंसिडर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल मिस्टिक हिंदी टैरो। डिवाइन प्लीज बताए पास्ट फीलिंग्स क्या थी, पास्ट में मेरे व्यूअर के लिए उनके पार्टनर की क्या फीलिंग्स थी, पास्ट फीलिंग्स क्या थी। आई एम वर्किंग हार्ड ऑन माई सेल्फ, ओके, वॉट मोर, आई नीड टू सी यू, I still care about you. You are amazing. I want to be strong like you. Oh my God, guys, एक empty कार्ड आया है। चलो ले लेते हैं, हर कार्ड का एक मीनिंग होता है। I never meant to hurt you. रीड करना आना चाहिए, कार्ड का हर कार्ड का मीनिंग होता है, बस आपको रीड करना आना चाहिए एनर्जी। चलो क्लैरिफिकेशन करेंगे विथ फर्स्ट ओरेकल डेक से। आई एम वर्किंग हार्ड ऑन माई सेल्फ, ये एनर्जी क्यों है? आई एम वर्किंग हार्ड ऑन माई सेल्फ, ये पास्ट एनर्जीज में क्यों आया है? आई हैव बीन ड्रीमिंग ऑफ यू, ओके, एंड टैरो से भी देख लेते हैं। गाइस ये लंबी होने वाली है रीडिंग बेशक, बट पूरी क्लैरिटी मिलेगी आपको। मैजिशियन, ओके, पास्ट में ना गाइस मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन के अंदर हर चीज को कंट्रोल करने की एक जिद थी, ठीक है, चाहे रिश्ता हो, चाहे आप हो, चाहे उनकी अपनी लाइफ हो। ये पर्सन बहुत कंट्रोलिंग इनका एक एटीट्यूड था कि मुझे हर चीज पे कंट्रोल करना है, चाहे रिश्ता हो, चाहे सामने वाला इंसान हो, चाहे मेरी अपनी लाइफ हो, ठीक है। दे वर ट्राइंग हार्ड कि हर चीज मेरे हिसाब से हो, हर चीज मेरे कंट्रोल में हो, ओके। यही उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू या कह सकते हो यही उनका एक एटीट्यूड रहा है पास्ट में कि भाई मुझे हर चीज मेरे हिसाब से चाहिए और हर चीज मेरे कंट्रोल में चाहिए, ओके। और वैसे ही वो बिहेव भी करते थे, ठीक है, आपने भी नोटिस किया होगा कि इनका ये कंट्रोलिंग नेचर आपने फील किया होगा पास्ट में कि ये इंसान बस कंट्रोल करना चाह रहा है किसी तरह से हर सिचुएशन पे, ठीक है। ये अपने करियर, अपनी लाइफ को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे कि मैं अपने ऊपर काम करूं, मैं अपने गोल्स अचीव करूं, मैं कुछ बनूं, ठीक है। और आपको भी कंट्रोल करने की कहीं न कहीं कोशिश चल रही थी या इस रिश्ते को कंट्रोल करने की, पिन डाउन करने की कोशिश चल रही थी, ठीक है। अब देखो ऐसा नहीं कि उनका इंटेंशन कुछ गलत था, उनका इंटेंशन सही था कि उनको आप चाहिए थे अपनी लाइफ में। अ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जितना ये बोल रहे थे, उतना आपको एक्शंस में दिखा नहीं होगा इनके। मतलब ये जितना आपको बोल रहे थे ना कि यार मैं तो सपने देखता हूँ तेरे साथ रहने के, या मुझे तो तेरे साथ पूरी जिंदगी बितानी है, आ, मुझे तुम चाहिए हो, बोलते बहुत थे लेकिन एक्शंस उतने मुझे नहीं लगता आए होंगे इनके तरफ से पास्ट में, ठीक है। वो बोलते हैं ना कि बड़ी बड़ी बातें और वड़ा पाव खाते, लिटरली इस पर्सन की हालत ऐसी थी। हर एरिया ऑफ लाइफ में बस बातें करना है, ऐसे दिखाना है कि भाई मेरे कंट्रोल में है सब, मैं कुछ भी हासिल कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन करना कुछ नहीं रियलिटी में, ठीक है। या बहुत बेयर मिनिमम इनके एक्शंस, डेफिनेटली आपने फील किया होगा ये चीज, ठीक है। आई नीड टू सी यू, जेमिनाई से डील कर रहे थे मे बी आप पास में, या फिर यस मुझे जेमिनाई एनर्जी फील हो रही है इसलिए मैंने बताया, इट्स नॉट नेसेसरी। आई डोंट डिजायर एनीवन द वे आई डिजायर यू। और टैरो से भी देख लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन ने आपको ऐसा भी फील कराया होगा कि जैसे मुझे तुमसे प्यार है या जैसे मुझे तुम्हारी चाहत है, वैसे आज तक मुझे कभी किसी के लिए इस तरह की चाहत नहीं फील हुई, इस तरह का प्यार नहीं फील हुआ मुझे किसी के लिए। आ, मुझे तुमसे मिलना है, मुझे तुम्हें देखना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। मैंने बोला ना, सिर्फ बातें, एक्शंस बहुत कम थे या बिल्कुल ही नहीं थे। जो बोलते थे वो करते तो डेफिनेटली नहीं थे ये पर्सन पास्ट में, ठीक है। आपको बस वेट करवाया है, आपको लगता था कि अब ये पर्सन कोई एक्शन लेगा, अब ये कुछ बोलेगा, अब ये कुछ करेगी, कुछ नहीं होता था, कुछ नहीं, शांति एकदम, ठीक है।
आपको लगता था कि भाई ये बंदा या ये बंदी बोल तो बड़ी-बड़ी बातें कर रही है, कर रहा है, लेकिन ये कर क्यों नहीं रहा कुछ? हाँ, हुआ था ना ऐसे, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना, ठीक है? मतलब बोला ऐसे गया है कि जैसे आपके बिना वो जी ही नहीं सकते, ज़िंदगी नहीं है उनकी कुछ आपके बिना। लेकिन जहाँ एक्शन लेने की बारी आई, मुझे नहीं लगता इस पर्सन ने कोई भी ऐसा एक्शन लिया है जिससे कि आपको पता चले कि हाँ भाई, इस बंदे को या इस बंदी को मैं चाहिए हूँ। ये मुझसे प्यार करती है या ये मुझसे प्यार करता है। सिर्फ़ बोला गया है, किया कुछ नहीं गया है यहाँ पे, ठीक है? आई स्टिल केयर, और मुझे लगता है अभी भी आप वेट ही कर रहे हो कि जो बोल रहे थे वो करने कब वाले हो। जैसे हमारे कुछ नेता होते हैं ना, सिर्फ़ बोलते हैं, करते कुछ नहीं है, वैसे ही। आई स्टिल केयर अबाउट यू, ये एनर्जी क्यों है? Ever, even though we are not together, I just can't see myself letting you go. What more? ओके, यहाँ पे लियो है, यानी सिंह राशि के भी हो सकते हैं किसी किसी के यहाँ पे पार्टनर्स। ओके, देखो यहाँ पे ना मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं पास्ट में आपको ना तो ठीक से पकड़ा और ना तो ठीक से जाने दिया। ओके, आप भी कंफ्यूज रहे क्योंकि उनके एक्शंस कंफ्यूजिंग ही थे। आपको समझ ही नहीं आया ये इंसान चाहता क्या है भाई मुझसे? इसका क्या चल रहा है? इसके दिमाग में चल क्या रहा है? ना तो ये मुझे जाने दे रहा है, ना तो ये मेरे लिए कोई एफर्ट्स डाल रहा है। मतलब आपको ना बीच बीच मझधार में अटका के रखा है इस पर्सन ने, ठीक है? अ, मतलब ये जाते भी थे तो आ जाते थे वापस, या तो जाते ही नहीं थे ठीक से, ठीक है? आपको ऐसा लगता था कि नहीं, कुछ होगा, 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 सही होगा, ये पर्सन सुधर कर आएगा या ये पर्सन ऐसा करेगा, वैसा करेगा। आपको लिटरली इस पर्सन ने लव बॉम्ब किया है, आपको इस पर्सन ने ब्रेड क्रम्ब किया है, आपको इस पर्सन ने गैसलाइट किया है। मतलब हर टर्म आप जो मुँह से निकालोगे ये चीज़ आपके साथ हुई है। आपको ऐसे दिखाया गया है, गाजर दिखाया गया है, लेकिन गाजर आपको खाने को कभी नहीं मिला है इस पर्सन की तरफ से। आपको ऐसे दिखाया गया है कि भाई तुम ये, तुम वो, मैं ये करूँगा, ये करूँगी, ब्ला, 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 ब्ला। मुझे तुम्हारी बहुत फ़िक्र है, मुझे तुमसे बहुत प्यार है, हम साथ नहीं हैं तो क्या हुआ, यू नो मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती, नहीं छोड़ सकता, आई एम देयर विथ यू। तो आपने हिम्मत रखी कि हाँ, चलो बोल रही है, बोल रहा है, तो कुछ तो होगा, लेकिन कुछ भी नहीं, फुस। जैसे वो बम होते हैं ना, जो फुसकी बम बम होते हैं ना, लिटरली आपके पर्सन भी वैसे ही फुसकी बम ही निकले हैं। यू आर अमेजिंग। You make me feel things I have never felt before. What more? मुझे ना ऐसा लगता है गाइस, आपको इस पर्सन ने ऐसे जताया है पास्ट में कि भाई तुम कितने अमेजिंग हो। तुमसे भाई, तुमसे प्यारा, तुमसे अच्छा, तुमसे अमेजिंग, तुमसे ये, तुमसे फलाना ढिमका कोई है ही नहीं। मतलब लिटरली आपको देवता के ऐसा दिखाया है कि तुम तो भाई देवता हो, ठीक है? तुम देवी हो, देवता हो। ओके, तुमने मुझे जो फीलिंग्स दी है, तुमने मुझे जो प्यार दिया है, वो मुझे आज तक किसी ने नहीं दिया। आपको ऐसा फील कराया है, ठीक है? देखो मैं कितना स्ट्रेस लेता हूँ, देखो मैं कितनी सोचती हूँ तुम्हारे बारे में, देखो मेरी नींदें उड़ गई है तुम्हारे प्यार में, देखो मेरे दिमाग में तुम ही चलते रहते हो, मेरा तो कहीं मन ही नहीं लगता तुम्हारे सिवा। तो ऐसे आपको दिखाया गया है, ठीक है? गौर करिए मेरे शब्दों पे, दिखाया गया है। आई वॉन्ट टू बी स्ट्रॉन्ग लाइक यू, आई फील यू हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम मी। और और क्या एनर्जी है गाइज? मुझे ना ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने हमेशा आपको ऐसे फील कराया है, मतलब वो खुद आपको आपसे बात करनी बंद कर देंगे, खुद आपको छोड़ देंगे, खुद आपसे दूर हो जाएंगे, खुद आपको इग्नोर करेंगे। और फिर जब आप अपनी लाइफ में मूव ऑन करने लग जाते हो, जब आप अपने लोगों में रहने लग जाते हो, आसपास जो भी लोग हैं आपके फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स या जो भी है, जब आप अपनी लाइफ को जीने लग जाते हो, तो ये आपको ऐसे गिल्ट में डालते थे कि देखो मूव ऑन हो गए ना तुम, देखो तुम कितने स्ट्रांग हो, तुम्हें तो मेरी ज़रूरत नहीं है, देखो तुम कितने मज़े कर रहे हो, देखो तुम कितने खुश हो, कितने एंजॉय कर रहे हो, ठीक है? मतलब खुद आपके साथ कंसिस्टेंट नहीं रहे, और जब आपने उनको फिर एफर्ट्स डालना बंद कर दिया आपने,
या कम कर दिया, आप खुश रहने, अपने ऊपर फोकस करने लग गए, अपने आसपास जो लोग हैं उनके साथ खुश रहने लग गए, तब आपको गिल्ट दिया गया इस चीज का कि देखो मुझे भी तुम्हारे जैसे बनना है, जिसके अंदर दिल नहीं है, मतलब तुम्हारे अंदर मेरे लिए फीलिंग्स ही नहीं है, तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते, देखो तुम कितनी आसानी से आगे बढ़ गए। मतलब वैसे भी जीने मत दो, वैसे भी जीने मत दो, उसके साथ भी मत रहो और उसको अकेले भी खुश मत रहने दो। ये आपके पार्टनर ने आपके साथ किया है। ओके, कि देखो तुम मुझसे मूव ऑन हो गए हो ऐसा लग रहा है मुझे, देखो तुम कितने मजे कर रहे हो, फोटोज डाल रहे हो, घूम रहे हो, लोगों से मिल रहे हो। मतलब ये पर्सन आपको खुद छोड़ दे और फिर अगर आप जीने की कोशिश कर रहे हो, खुश रहने की कोशिश कर रहे हो, तो वो भी आपको ना करने दे। ये भी किया है आपके पार्टनर ने पास्ट में। ठीक है, यहाँ पे ब्लैंक कार्ड क्यों आया है, क्या एनर्जी है ये, व्हाट इज दिस एनर्जी। अब अगर यहाँ पे पढ़ोगे ना, स्टैंड बाय कार्ड है ये, लेकिन फिर भी मैंने लिया है क्योंकि आया है तो भाई लूंगी, क्योंकि मैं जब डेक जब मैं निकालती हूँ ना डेक कोई भी नया, तब मैं सब कार्ड्स पहले चेक करती हूँ। अगर ये मेरी नजरों से बच गया मतलब इसका कुछ तो मीनिंग है, इसलिए आज मैं फर्स्ट एंड लास्ट टाइम इसको यूज करने वाली हूँ। व्हाई इज दिस हियर, ये ब्लैंक एनर्जी क्यों है, आई चूज टू बी विथ यू। ओके, और बताइए डिवाइन। थ्री ऑफ स्वर्ड्स। गाइज आपके पार्टनर की पास्ट की एनर्जी ऐसी रही है जहां पे ना इन्होंने आपको ऐसा दिखाया है कि चाहे कुछ हो जाए, चाहे मुझे कितनी दुख हो, कितना मुझे दर्द सहना पड़े, कितना मैं नंब हो जाऊं, बट मैं तुम्हें ही चूज करूंगा। ओके, विदाउट एनी डाउट, किसी डाउट के बिना। ठीक है, आपको ऐसे शो किया गया है, ऐसे दिखाया गया है कि कुछ हो जाए आई विल चूज यू, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा या मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तुम्हें ही चूज करूंगी, तुम्हें ही चूज करूंगा, चाहे तुम मुझे कितना ही दुख दे दो, चाहे कुछ हो जाए, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, चाहे मुझे कुछ फील हो ना हो, लेकिन आई विल बी विथ यू। ठीक है, मतलब लिटरली आपको, मतलब आपको गिल्ट फील कराने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा गया है यहाँ पे। आई नेवर मेंट टू हर्ट यू, ये एनर्जी क्यों है। आई वॉन्ट यू हियर नेक्स्ट टू मी। और बताइए। ओके, देखो मुझे ना ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने आपके साथ बहुत ऑन एंड ऑफ किया है, बहुत हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर दिया आपको। कैसे, जब आपके साथ होते थे आपको हर्ट करते थे, एफर्ट्स नहीं डालते थे। ओके, बैलेंस नहीं होता था उनके तरफ से, बैलेंस्ड एक्शंस मतलब उनके तरफ से नहीं आते थे, और फिर आप भी उन पे गिव अप कर देते कि ठीक है भाई तुम्हें नहीं रहना मेरे साथ, ठीक है नो प्रॉब्लम। और जैसे ही आपको छोड़ देते थे फिर एकदम से आपको टेक्स्ट आना शुरू, कॉल आना शुरू, आप थोड़ा सा मूव ऑन करने लग जाओगे, अपनी लाइफ में बेटर फील करना लग जाओगे कि यार मुझे तुम्हारी याद आ रही है, आई वॉन्ट यू हियर, आई वॉन्ट यू नेक्स्ट टू मी, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे तुमसे मिलना है, मैं मेरा कोई मतलब नहीं था तुम्हें हर्ट करने का। ओके, देखो मैंने भी तो कितने एफर्ट्स डाले इस रिलेशनशिप में, तुमने तो नहीं डाले ना, मैंने भी डाले। मतलब कोई कोई मौका नहीं छोड़ा आपको गिल्टी फील कराने का बेवजह, कोई मौका नहीं छोड़ा है आपको गैसलाइट करने का, कोई मौका नहीं छोड़ा है आपको कंफ्यूज करने का। ठीक है, पास्ट तो भाई बहुत ही डेंजरस रहा है इस पर्सन के साथ, जहां तक कि मुझे लग रहा है। बिल्कुल भी मुझे लगता है आपको पागल करने का ही ठान लिया था, लगता है इस पर्सन ने कि इस पर्सन को पागल ही करके छोड़ना है, और उसकी पूरी तैयारी भी करी है इस पर्सन ने और पूरे एफर्ट्स भी डाले हैं। ओके, तो ये पास्ट एनर्जीज रही है। अब देखते हैं प्रेजेंट में आपके पार्टनर आपको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं। चलो देखते हैं अभी करंटली क्या एनर्जी, प्रेजेंटली क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर आपके लिए। क्या कोई बदलाव आया है या वैसा ही चल रहा है, डोमिनेट करना, मैनिपुलेट करना, नौटंकी करना। चलो लेट्स सी, आई होप चेंजेस आए हो। डिवाइन प्लीज बताए प्रेजेंट में क्या एनर्जीज है इस पर्सन की। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू फॉरगिव, ओ माई गॉड, बड़े दिल वाला, बहुत बड़े दिल वाले हैं आपके पार्टनर, फॉरगिव करने का ट्राई कर रहे हैं आपको। आई एम असेंडिंग, असेंड करने वाला ऐसा तो नहीं होता है। आई एम डन प्रिटेंडिंग, आई कैन फील यू, नाटक शुरू।
आई स्टिल केयर अबाउट यू, और ज्यादा नाटक शुरू, यू डिजर्व द बेस्ट, और भी ज्यादा नाटक शुरू, आई वॉन्ट टू मेक इट अप टू यू, एंड बॉटम ऑफ द डेक है, आई एम वर्किंग हार्ड ऑन माई सेल्फ, अभी भी खुद पे काम किया जा रहा है, अभी भी हुआ नहीं है काम, वर्क अंडर प्रोग्रेस है। ओके ठीक है भाई, क्या ही कर सकते हैं। क्लैरिफाई करेंगे गाइज एज यूजुअल, लेट्स क्लैरिफाई। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू फॉरगिव, किसको फॉरगिव करने का ट्राई कर रहे हैं, इतना बड़ा महान काम क्यों कर रहे हैं आपके पार्टनर, क्यों, इतना बड़ा दिल क्यों है आपके पार्टनर का, क्यों क्यों क्यों, वाई वाई वाई, महान आदमी है एकदम, महान आत्मा कहते हैं इसको। किसको फॉरगिव करने का ट्राई कर रहे हैं, खुद को या आपको। आई नीड यू टू नीड मी लाइक आई नीड यू, अच्छा भाई, और बताइए डिवाइन क्या एनर्जी है ये, आई नीड यू टू नीड मी लाइक आई नीड यू, ओ माई गॉड, वाओ, मतलब ये फॉरगिव करने की ट्राई कर रहे हैं खुद को भी और आपको भी, ओके बट ये आपके अंदर वही चाहत, वही प्यार, वही अपनापन, जरूरत देखना चाहते हैं जो उनके अंदर है आपको लेकर, उनको वो फील नहीं हो रहा है, मतलब वो वन साइडेड रिश्ता नहीं चाहते, वो नहीं चाहते कि मैं ही तुमसे प्यार करूं या तुम ही मुझसे प्यार करो, हम दोनों को एक दूसरे से प्यार करना है, तो दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए नीड होनी चाहिए, जरूरत होनी चाहिए, आप हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत होनी चाहिए, बेसिकली दैट इज व्हाट योर पार्टनर इज ट्राइंग टू से। तो मैं बहुत मुश्किल दिल पे पत्थर 100 किलो का रखकर तुम्हें माफ करता हूँ, तुम भी मुझे माफ कर दो, मैंने खुद को भी माफ कर दिया है, बड़ा आदमी बन गया मैं, और चलो एक हो जाते हैं, यही आपके पार्टनर की अभी की इंटेंशन है कि मैंने तो तुम्हें माफ कर दिया है, खुद को भी माफ कर दिया है, बड़ा इंसान बन गया मैं, मतलब आपकी कोई गलती भी नहीं है और इस इंसान ने आपको माफ भी कर दिया है गाइस, ताली बजाओ इस पर्सन के लिए, और ये आपके साथ एक होना चाहते हैं, बट शर्त ये है उनकी, शर्त सुन लो गाइस, शर्त ये है कि वो आपके अंदर जरूरत, तड़प, पागलपन, पैशन, जुनून सब कुछ देखना चाहते हैं, ठीक है। आई एम असेंडिंग की एनर्जी क्यों है, आई एम असेंडिंग की एनर्जी क्यों है, आई हैव सो मच टू से टू यू, ओके बहुत कुछ है जो उनके पास है आपको कहने के लिए, और क्या है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स उनके अंदर कुछ हो ना हो, मुझे एक बेचैनी जरूर दिख रही है आपके पास आने की, एक तड़प, एक मोटिवेशन, एक हाँ मुझे जाना है उसके पास, ये वाली एनर्जी दिख रही है, दे वॉन्ट टू कम बैक टू यू, बहुत ही फायरी एनर्जी लग रही है, बहुत ही क्विक एनर्जी लग रही है कि मुझे आना है तेरे पास, ठीक है, तुझसे ये बोलना है, तुझसे वो बोलना है, तुझे ये कहना है, थोड़ा सा कुछ तो है गाइस इनके दिमाग में जो ये आपसे गुस्से में ही सही कहना चाहते हैं, देयर समथिंग, थोड़ा नहीं बहुत कुछ है जो वो आपसे कहना चाहते हैं, उनके अंदर वो चीज ना दबा नहीं पा रहे, वो वर्ड्स वो दबा नहीं पा रहे हैं जो वो आपसे कहना चाहते हैं, ओके ऐसा लग रहा है जैसे 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 वक्त आगे बढ़ रहा है, टिक 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 टिक, वो बेचैनी है ना आपसे बात करने की, या दिल में जो भड़ास है वो निकालने की या कुछ कहने की, वो बढ़ती जा रही है, ओके सो वो वक्त दूर नहीं है जब ये पर्सन एकदम से आ धमकेंगे आपके लाइफ में, क्रैश लैंडिंग करेंगे और आपसे कुछ ऐसी बातें बोलेंगे जो आपको बुरी लग सकती है, या आपको लग सकता है यार ये क्या है, ये क्यों तुम आके मुझे बोल रहे हो, मुझे नहीं सुनना, ओके सो बी रेडी फॉर दैट, ठीक है, क्योंकि ये करंट एनर्जी है। आई एम डन प्रिटेंडिंग, अच्छा हुआ चलो, दे आर डन प्रिटेंडिंग, आई कैन फील योर डिजायर फॉर मी, व्हाट मोर, द सन, इस पर्सन को आपके अंदर की चाहत, उनके लिए जो आपकी चाहत है वो फील हो रही है गाइस, ठीक है, और इनका बड़प्पन देखो महाशय का, कि क्योंकि आपके अंदर अब उनको वो चाहत नजर आ रही है, अपने लिए दिख रही है चाहत, इसीलिए इसीलिए सिर्फ इसीलिए उनको अब नाटक नहीं करना है
आपसे दूर नहीं रहना है, दूर होने का, दूर है, खुश हूँ, ये वाला नाटक उनको अब नहीं करना है। जस्ट बिकॉज आपके अंदर वो डिजायर उनको दिख रही है। देख रहे हो कितने बड़े महाशय से आप डील कर रहे हो। मतलब कुछ बुरा होगा तो आपके वजह से होगा और कुछ अच्छा होगा तो उनके वजह से होगा। समझो गाइस, डेप्थ को समझो, गहराई को इस पर्सन की। ओके, सो ये पर्सन अब नाटक नहीं करना चाहते खुश होने का, क्योंकि उनको दिख गया है फाइनली उनकी दिव्य दृष्टि से कि आप उनके बिना खुश नहीं हो और आपको उनकी कितनी प्यार है उनसे और कितनी जरूरत है और कितनी डिजायर है। ओके, सो वो अब आपके साथ ही खुश रहना चाहते हैं, आपके पास लौट कर आना चाहते हैं और ये नाटक नहीं करना चाहते कि मैं खुश हूं तुम्हारे बिना। ओके, आई कैन फील यू कि एनर्जी क्यों है। आई नो आई एम द वन टू ब्लेम। फिर से बड़प्पन देखो इस पर्सन की, कि अपने ऊपर ब्लेम ले रहे हैं कि हाँ भाई मैं ही पागल था या मैं ही पागल थी, मैंने ही तुम्हें परेशान किया। समझता हूँ मैं तुम्हारा दुख, आज मैंने तुम्हें बहुत दुखी किया है ना, मेरे वजह से तुम दुखी हो, मानता हूँ मैं, मानती हूँ मैं। ओके, भरपाई करूंगी मैं। कैसे भरपाई करूँ बोलो, कौन से गिफ्ट दूँ तुम्हें भरपाई करने के लिए। सो ये सब सोचा जा रहा है कि मैं गलत था, मैं गलत थी, मानती हूँ मैं, मानता हूँ मैं, तुम्हें मैं फील कर सकती हूँ, तुम्हारा दुख मैं फील कर सकती हूँ। ओके, बताओ मैं कैसे अपनी गलती सुधारूं। आई स्टिल केयर अबाउट यू की एनर्जी क्यों है। यू डिजर्व बेटर देन एनीथिंग आई कैन ऑफर। अगेन बड़प्पन, कि शायद मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, शायद मैं तुम्हें वो नहीं दे सकता जो तुम डिजर्व करते हो, तुम्हें शायद मुझसे बेटर कोई मिल सकता है, तुम शायद मुझसे बेटर डिजर्व करते हो, शायद आई एम नॉट डिजर्विंग ऑफ यू। लेकिन हाँ, मैं आज भी तुम्हारी परवाह करता हूँ। वक्त बदल गया, जज्बात नहीं बदले। ये एनर्जी आपके पार्टनर की। अगर तुम्हें मुझसे कोई बेटर मिलता है तो आगे बढ़ जाओ। बड़प्पन देखो गाइस, डेप्थ देखो, बड़प्पन देखो, कितना प्यार है कि आपको छोड़ भी सकते हैं आपके लिए। समझ रहे हो। ओके, यू डिजर्व गाइस, थोड़ा सा मैं ना आज मजाकिया मूड में हूँ। यू डिजर्व द बेस्ट, यू ऑलवेज न्यू हाउ टू मेक मी स्माइल। ओके, और बताइए डिवाइन। अगेन तुम बेटर डिजर्व करते हो। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। तुम तो मुझे हमेशा खुश रखते थे, तुमने हमेशा मुझे खुश रखने की कोशिश करी, लेकिन मैंने तुम पे कभी ध्यान नहीं दिया, मैंने हमेशा तुम्हें इग्नोर किया। ये आपके पार्टनर फील कर रहे हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तुम साए की तरह मेरे पीछे रहते थे, लेकिन मैंने तुम पे कभी ध्यान नहीं दिया, तुम्हें इग्नोर किया, तुम्हारी फीलिंग्स पे गौर नहीं किया कभी। मैं कितना बेवकूफ था, मैं कितना नालायक था या थी। आई वॉन्ट टू मेक इट अप टू यू। कैसे मैं भरपाई करूं, कैसे मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में वापस लाऊं, क्या करूं जिससे कि मैं अपनी गलती सुधार सकूं या भरपाई कर सकूं अपनी गलती की। कैसे हम एक हो सकते हैं, कैसे हम एक दूसरे के साथ फिर से खुश हो सकते हैं, कैसे हम फिर से एक दूसरे से मिल सकते हैं, कैसे। तुम्हारे होने से मेरी लाइफ में लाइफ है, मेरी जिंदगी में जिंदगी है। मेरी लाइफ, अगर मुझे जिंदगी जीने का मजा तुम्हारे साथ आता है तो बोलो, क्या करूं मैं, क्या गिफ्ट दूं तुम्हें, या क्या मैं करूं जिससे कि मैं अपनी गलती सुधार सकूं और तुम्हें फिर से अपना बना सकूं। ये आपके पार्टनर की प्रेजेंट एनर्जी है, जो कि बहुत ही इमोशनल है। मुझे तो रोना ही आ गया, आपने तो सुना ही होगा, मैं बहुत रोई हूँ रीडिंग में। क्योंकि सच में यार, आपके पार्टनर मुझे नहीं पता कौन सी मूवी देखकर बैठे हैं या क्या करके बैठे हैं भाई। मतलब इतना हर चीज उनके बारे में ही क्यों होती है, जगत पिता वही क्यों अपने आप को समझते हैं। एनीवेज ठीक है, ये उनकी अभी की एनर्जीज है। आगे बढ़ते देखते हैं कि फ्यूचर में, मतलब आने वाले समय में आपके पार्टनर क्या फील करेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट। चलो देख लेते हैं फ्यूचर एनर्जीज आपके पार्टनर की। मुझे इतने एक्साइटमेंट क्यों हो रही है भाई। पार्टनर आपका, गर्लफ्रेंड आपकी, बॉयफ्रेंड आपका, मैं तो शादीशुदा हूं, मुझे क्या लेना देना है।
ठीक है, चलो देख लेते हैं कि आपके पर्सन की फ्यूचर फीलिंग्स क्या है या क्या होगी। लेट्स सी गाइस, लेट्स सी। आई वांट टू मेक अप एंड ऑनर यू। इज देयर अ सेकंड चांस? ओ माय गॉड, सेकंड चांस चाहिए इस इंसान को। इज इट ओवर? हेलो, इज इट ओवर? आई नेवर मेंट टू हर्ट यू। ये तो भाई शुरुआत से ही चल रहा है, पास्ट से। आई एम वर्किंग हार्ड ऑन माई सेल्फ। अभी भी इतना क्या भाई वर्क चल रहा है खुद पे? अंबुजा सीमेंट से बना रहे हैं क्या खुद को? आई वॉन्ट मोर बट आई एम स्केर्ड। ओ, आई नीड टू सी यू। तो देख लो ना भाई, वीडियो कॉल लगा लो, देख लो ऊपर से नीचे तक, उसमें क्या है इतना। एंड बॉटम ऑफ द डेक में पास्ट लाइफ रिग्रेशन। ये क्या आ गया बीच में? चलो क्लैरिफाई करते हैं। आई वॉन्ट टू मैन इट, आई वॉन्ट टू मैन अप एंड ऑनर यू। अच्छा, अचानक से ही इनको जग रहे हैं सपने से कि मुझे एक्शन लेना चाहिए, मैन इनफ होना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। चलो देख लेते हैं। आई एम एम्बेरस्ड ओवर माई एक्शंस, मतलब अपॉलॉजी आ सकती है गाइस फ्यूचर में। मुझे माफ कर दो, मैंने गलती कर दी। अपनी गलतियों का एक्सेप्टेंस या अपने एक्शन ना लेने का एक्सेप्टेंस या हर्ट करने का एक्सेप्टेंस, कुछ तो एक्सेप्ट करने वाले हैं जिससे ये डरे जा रहे हैं। काफी टाइम से डर रहे हैं, स्केप्टिकल थे, बोलूं या नहीं बोलूं, कहीं मुझे जूते ना पड़े, कहीं मेरी सुताई ना हो जाए। तो जो चीज करने के लिए काफी टाइम से डर रहे हैं, मतलब आपके पास आने से, एक्शन लेने से, माफी मांगने से, ये करने से, वो करने से, आने वाले समय में वो सब वो करने वाले हैं जिसका उन्हें एम्बैरेसमेंट फील हो रही थी, जिसका उन्हें डर लग रहा था आपको फेस करने से बेसिकली। क्योंकि वही है ना, इंसान रायता फैला तो देता है मजे मजे में, फिर उसको जब साफ करने का टाइम आता है ना, तब समझ आता है कितना मुश्किल है। ओके, सो जो करने से अभी और पास्ट में डर रहे हैं आपके पार्टनर, आपको फेस करने से, आपके सामने आने से, एक्शन लेने से, वो मुझे आने वाले समय में करते हुए दिख रहे हैं। ओके, फाइनली फाइनली इज देयर अ सेकेंड चांस? क्या तुम मुझे एक दूसरा मौका दे सकते हो? यू आर टू गुड फॉर मी। चलो अच्छी बात है, समझ आ गया कि आप उनके लिए टू गुड हो। गाइस, भयंकर चेजिंग होने वाली है, भयंकर भिखारियों की तरह आपको चेज करने वाले हैं। आपने कभी देखा है कि आप कहीं पे जा रहे हो, कोई भिखारी आपके पीछे पड़ा है तो वो पीछा नहीं छोड़ता है? ऐसे होते हैं कोई कोई, वैसे ही आपके पार्टनर आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले। दिल बी लाइक, प्लीज मुझे सेकंड चांस दे दो प्लीज। तुम मेरे लिए सच में टू मच टू गुड थे, मैं कभी समझ नहीं पाई, कभी समझ नहीं पाया, मेरे औकात से बाहर थे तुम, लेकिन मैं समझ नहीं पाई। ठीक है, तो बहुत ही चेजिंग होने वाली है, इतनी चेजिंग होगी कि आप परेशान हो जाओगे, या मे बी आपको मजा भी आ सकता है। अब आपके डिपेंड करता है आप क्या, आपको अच्छा लगता है नहीं लगता। मुझे नहीं अच्छा लगता भाई कोई मेरे पीछे 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 करे, तो मैं तो उल्टा घूम के इसके सट करके कान के नीचे लगा दूं कि भाई पहले तुझे ये नहीं समझ आया, अब आ रहा है तू मेरे पीछे। तो वैसे अलग अलग होता है, हर इंसान का अपना तरीका होता है। मुझे तो नहीं पसंद कोई बहुत ज्यादा मेरे पीछे पड़ जाए, तो मुझे नहीं पसंद, कोई भी हो फिर वो। ठीक है, सो ये होने वाला है, भीख मांगने वाले हैं प्यार की। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ, प्लीज मुझे अपने पास वापस ले लो, मुझे अडॉप्ट कर लो। लिटरली गाइस, सो ये इसके लिए तैयार रहो। ठीक है, इज इट ओवर? क्या हमारा रिश्ता खत्म हो गया है? क्या हमारे रिश्ते का पे ताला लग गया है? इज इट ओवर? क्योंकि मैंने तो हमेशा सोचा था कि हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। बड़े जल्दी याद आ रहा है आपके पार्टनर को ये चीज। गाइस, ये डेफिनेटली प्लान कर रहे हैं फ्यूचर की आपके साथ, कि मैंने तो सोचा था कि हम साथ रहेंगे हमेशा, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हमारी शादी होगी, हमारे बच्चे होंगे, फिर हमारे बच्चों के बच्चे होंगे, फिर हमारे बच्चों के बच्चों के बच्चे होंगे। तो क्या तुमने मेरे साथ अब रिश्ता खत्म कर दिया है?
क्या ये सब नहीं होने वाला? क्या ये सब मेरे सपने में ही रह जाएगा? ये सब बातें होने वाली है फ्यूचर में। ओके, मतलब ये आएंगे, पहले तो माफी मांगेंगे, बोलेंगे कि यार मेरे ऐसे सपने थे तुम्हारे साथ, हमारे एक दूसरे के साथ ऐसे सपने थे। फिर जब ये सब आपको बोल के पटा लेंगे 50%, फिर बोलेंगे कि अच्छा मतलब तुम नहीं रहना चाहते क्या मेरे साथ? इज इट ओवर? अब हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता क्या? तो ये सब होने वाला है गाइज, तैयार रहो, ठीक है। ये आपको ये भी बोलेंगे कि मेरा कभी मतलब नहीं था, मेरा कभी मन नहीं था तुम्हें हर्ट करने का, मैंने कभी तुम्हें सोचकर हर्ट नहीं किया। ओके, प्लीज मुझसे बात करो, प्लीज मुझे माफ करो। तुम्हारे अंदर अगर गुस्सा है वो भी उतार लो मेरे ऊपर, जो तुम्हें कहना है कह लो, लेकिन मुझे छोड़ के मत जाओ सिमरन। मुझे छोड़ के मत जाओ, लिटरली गाइस। ये पर्सन पता है धीरे 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 बेबी स्टेप्स लेकर आपके लाइफ में आएंगे, एकदम नहीं घुसेंगे, बेबी स्टेप्स। पहले आपके साथ थोड़ा सा इस चीज पे बात कर ली, फिर उस चीज पे बात कर ली, फिर इस टॉपिक को निकाल लिया, फिर उस टॉपिक को निकाल लिया। और कब आप दोनों का रियूनियन हो जाएगा ना, आपको भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इस इंसान को बहुत अच्छे से पता है आपको कैसे मनाना है, कैसे इम्प्रेस करना है, क्या कब बोलना है, कब कौन सा पैंतरा आजमाना है, कब कौन सी चाल चलनी है, सब इनको पता है। ये आपको बहुत अच्छे से जानते हैं अंदर बाहर से, ठीक है। आई एम वर्किंग हार्ड ऑन माई सेल्फ। ये आपको बोलेंगे कि मैं अपने आप पे काम तो कर रहा था, मैं अपने करियर पे भी काम कर रहा था, कर रहा हूँ, करने वाला हूँ, लेकिन मेरे अंदर तुम्हें लेकर प्यार हमेशा सा था। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आई वॉज वेटिंग फॉर यू बेबी। ओके, आई एम वेटिंग फॉर यू। भले ही मेरे पास आज सब कुछ है, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ क्योंकि तुम नहीं हो मेरे पास। आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, शोहरत है, नाम है, फेम है, सब है, लेकिन तुम नहीं हो। तो क्या करूं मैं इन पैसों का? ये लिटरली आपको ये डायलॉग्स मारने वाले हैं, ठीक है। उसके लिए भी तैयार रहना गाइस, ओके। जितना हमारा रिश्ता है उससे हमें ज्यादा चाहिए, मुझे ज्यादा चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें कभी बता नहीं पाया, डरता था मैं तुमसे कहने के लिए। मुझे लगा तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगे। ओके, आई वॉन्ट टू गिव यू लव, आई वॉन्ट टू लव यू, प्लीज मुझे माफ करो। अब मैं तुम्हें समझने लगा हूँ, इस रिश्ते की गहराई को समझने लगा हूँ। ये सब बोलने वाले हैं, ये सब फील करने वाले हैं आने वाले समय में। ओके, कि मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई तुम्हें बताने की, या ये बताने की कि ये रिश्ता मेरे लिए कितना स्पेशल है, या स्पेशल बनता गया विद टाइम। ओके, मुझे तुम्हें देखना है, ये ऑफर भी आएगा आपके सामने कि मुझे तुमसे मिलना है, देखना है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। ओके, तुम्हें मिलके भी दिखाना चाहता हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ या कितना प्यार करता हूँ। मेरा कहीं मन नहीं लग रहा है, प्लीज मुझसे मिलो। ये इवन नाटक भी कर सकते, मैं बीमार हूँ, प्लीज मुझसे मिलने आओ। ओके, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, तुम्हें देखना चाहता हूँ एक बार, प्लीज आखिरी बार मुझसे मिलने आओ। मतलब नौटंकी, नाटक फुल होने वाली है, ड्रामा। उसके लिए भी तैयार रहो गाइस, ठीक है। क्योंकि इनको ये किसी भी हद तक जाएंगे, ये कुछ भी बोलेंगे और कुछ भी करेंगे पागलों की तरह आपको मिलने के लिए और चीजें सही करने के लिए। वही मैंने बोला ना, रायता एक बार फैल जाए तो इंसान कुछ भी करता है फिर उसको ठीक करने के लिए। और वही फ्यूचर में फील करने वाले हैं और यही फ्यूचर में होने वाला है। ओके, सो कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मेरा अंदाज कैसा लगा रीडिंग करते हुए वो भी बताइएगा। 38 मिनट्स की वीडियो और मैं खड़ी हूँ तब से, मेरे इतने पैर दर्द करने लगे। अब आप में से कुछ लोग बोले तो फिर बैठ लेती ना, तुझे किसने बोला खड़े होने के लिए? मेरी मर्जी। आप कौन होते हो मुझे बोलने वाले? मैं बस शेयर कर रही हूँ कि मैं खड़ी थी काफी टाइम से। आजकल मैं खड़े खड़े ही वीडियो बना रही हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे पास चेयर नहीं है, मेरे पास बहुत अच्छी चेयर है, लेकिन अच्छा लगता है खड़े होके थोड़ा सा ना। बैठ के एकदम ऐसा कंजेस्टेड लगता है मुझे, ऐसा लगता है कि मैं कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाती। पता नहीं, मेरा ये पहले से ही प्रॉब्लम है। मैं बैठ के कुछ बातें करती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अच्छे से शेयर नहीं कर पाती। मैं खड़ी होती हूँ ना, मैं अच्छे से शेयर कर पाती हूँ, मेरे हैंड जेस्चर्स वगैरह। एनीवेज गाइस, कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताना। और कितनी रेजोनेट हुई है वो भी कमेंट्स में बताना, कितनी %। एंड आप जिस भगवान में मानते हो उनका नाम ज़रूर लिख के जाना, ताकि आपकी जो भी ख्वाहिश है अपने रिश्ते को लेकर वो जल्द से जल्द पूरी हो, उनके प्यार से और उनके आशीर्वाद से। और वीडियो को हाइप करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि जैसे आपको कुछ चीज़ों की क्लैरिटी मिली होगी इस रीडिंग में, वैसे किसी और को भी मिले।
अगर किसी का मूड खराब है तो मेरी कॉमेडी सुन के उनका थोड़ा सा मूड भी अच्छा हो जाए, ठीक है। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को हाइप करो, जैसे मैंने बोला हाइप का ऑप्शन अगर आपके फ़ोन में आया है तो हाइप कर सकते हो आप, ठीक है, फ्री होता है। इसके अलावा अगर आपको स्पेशल रिचुअल्स कराने हैं, फुल मून, डबल टू पोर्टल, उसकी बुकिंग्स अभी भी शुरू है, 31 तारीख तक शुरू होंगी, तो जल्दी बुक करो, स्लॉट्स लिमिटेड है। और उसके अलावा आपको कोई रेगुलर रिचुअल करानी है वो भी करवा सकते हो, रीडिंग लेनी है रीडिंग ले सकते हो। प्लीज़ गाइज मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ पैसों के लिए रोया मत करो मेरे सामने, ये डिस्काउंट दो, कंसेशन दो, ये दो वो दो, मैं नहीं कर सकती, नहीं कर सकती मैं गाइज, प्लीज़ प्लीज़ मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके सामने, प्लीज़ ये चीज़ें मत बोला करो। बहुत गंदा भी लगता है मुझे पैसों के ऊपर लड़ना या पैसों के ऊपर डिस्काउंट एंड ये सब, मुझे नहीं अच्छा लगता। प्लीज़ आप मांगो भी मत, मैं बोलूँ मैं दूंगी भी नहीं, और उसके ऊपर मुझे कोई डिस्कशन भी नहीं करना है। मुझे ना ये पैसों के लिए रोने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। और अगर आपको पैसे के लिए रोना पड़ रहा है ना, तो सॉरी टू से आप अपनी लव लाइफ को छोड़ के पहले अपने करियर पे फोकस करो, पैसा कमाओ। आज के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ के लिए। पैसा कमाओगे तो आप एक अच्छी लाइफ जी पाओगे, लोग आपके पीछे भागेंगे, आप अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ कर सकते हो, उनके सपने पूरे कर सकते हो। तो अगर आपके लाइफ में आपके पास पैसों की दिक्कत है तो पहले पैसे पे फोकस करो, फिर लव लाइफ पे ध्यान दे देना, ठीक है। क्योंकि आज के टाइम पे सच बता रही हूँ, पैसे बहुत ज़रूरी है, हर एक को कमाने चाहिए पैसे, चाहे लड़का हो लड़की हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी पैसे कमाने लग गए हैं, ठीक है। तो प्लीज रोया मत करो, क्योंकि क्या होता है ना, मेरे लाइफ का एक सिद्धांत है, मैं कभी भी बचपन से आज तक रोई नहीं हूँ पैसों के लिए, और मुझे वो रोने वाले लोग भी पसंद नहीं है, डिस्काउंट दे दो, कंसेशन। मैंने आज तक भाजी वाला जो होता है ना, सब्जी वाला, उनसे भी कभी बार्गेनिंग नहीं करी होगी लाइफ में। ये नहीं है कि मैं बचपन से ही बहुत अच्छे फैमिली से बिलोंग करती हूँ इसलिए मेरे को पैसों की कभी दिक्कत नहीं थी, तो ये ऐसा नहीं है, इट डजंट मैटर, ठीक है। बट मुझे नहीं, मैं भले वो चीज़ नहीं लूंगी, बट मैं पैसों के लिए कभी रोती नहीं, और मुझे रोने वाले लोग भी पसंद नहीं है। उससे ना एक नेगेटिव साइकिल क्रिएट होता है, जब आप रोते हो ना पैसों के लिए तो एक नेगेटिव एक एनर्जी क्रिएट होती है। तो प्लीज रोया मत करो, अगर आपको नहीं लेना मत लो, बट रोया मत करो पैसों के लिए। इतना कम कर दो एंड 100 रुपए कम कर दो, 200 रुपए कम कर दो, इससे एक नेगेटिव साइकिल क्रिएट होता है। आपके नहीं होता होगा, मेरा होता है। और फिर मैं आगे से तो मैं ऐसे लोगों को रिप्लाई ही नहीं देने वाली हूँ, बहुत गंदा भी लगता है, एंड ना ही करो तो बेटर है, ठीक है। आप देखो मैं अकेली थोड़ी ना हूँ टैरो रीडर, बहुत है टैरो रीडर्स, आजकल तो एकदम किलो के भाव से मिल रहे हैं टैरो रीडर्स। अब उनके पास जाओ, उनसे लो रीडिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको क्वालिटी भी चाहिए, और आपको फिर पैसे के लिए रोना भी है, वहीं पे नेगेटिविटी क्रिएट शुरू हो जाती है, पता है आपको। फिर मेरे मन में वो नेगेटिविटी, फिर मैं उसी एनर्जी से आपकी रीडिंग करूंगी, फिर वो सब एक्यूरेट नहीं आता है सब कुछ निकल के। तो ये मत करो, नहीं लेना है मत लो, पैसे देख लो, अगर आपको लगता है ये मुझसे नहीं अफोर्ड हो पा रहा है मत लो, लेकिन ये रोना मत, क्रिब मत करो पैसों के लिए। इतना गंदा लगता है ना गाइस, सच बता रही हूँ मैं, बहुत गंदा लगता है। ओके, लाइफ में ये चीज आप अपनाओ अपने, कहीं पे भी ना पैसों के लिए क्रिब मत करो, बार्गेनिंग और ये और वो। हाँ, जहाँ पे स्कोप है बार्गेनिंग का वहां पे आप करो, लेकिन मुझे तो नहीं लगता भाई बार्गेनिंग करना भी अच्छी बात होती है। पता नहीं क्यों मुझे बहुत गंदी चीज लगती है ये। मैंने जब से मैं पैदा हुई मुझे नहीं लगता मैंने किसी भी चीज के लिए बार्गेनिंग करी होगी, भले ही मैं वो चीज नहीं लूंगी, अगर मेरे मैं अफोर्ड नहीं कर पा रही हूँ मैं बोलूंगी भी नहीं कुछ और लूंगी भी नहीं वो चीज, लेकिन मैं कभी भी क्रिब नहीं करती पैसों के लिए, कभी भी नहीं। वहां पे फ्लो रुक जाता है, पता है पैसों का, मेरा नहीं। आप जो क्रिप करते हो ना आपका रुक जाता है, फिर वो एक यूनिवर्स को मैसेज जाता है लैकिंग वाली एनर्जी, मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है। एनीवेज, हाँ, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना खास ध्यान रखो, कल रात को 8 बजे मिलेंगे फिर इसी नुक्कड़ पे, मिस्टिक हिंदी टैरो पे। बाय।